गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पार्ट 4 वीडियो अपलोड करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू टॉपिक कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। इससे पहले हम लोग कर चुके हैं हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बाय 3 मेथड: सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन वो दो तरह का होगा सर। एक कंसिस्टेंट होता है और दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट मतलब आपके पास अगर कोई इक्वेशन दिया है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 9y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर हम x और y का वैल्यू निकाल रहे हैं, फाइंड आउट कर लिए, अगर इससे x और y का वैल्यू आ गया तो आपका कंसिस्टेंट होगा, और अगर x और y का वैल्यू नहीं आया तो इनकंसिस्टेंट आएगा। That means a pair of linear equation which has solution. The pair of linear equation which has solution. Pair of linear equation which has solution. या one solution, which है one solution कर सकते हो आप, जिसका कोई ना कोई एक solution है। और इसमें क्या कर सकते हैं? which has नो सॉल्यूशन, विच हैज नो सॉल्यूशन, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको एक्स और वाई का वैल्यू नहीं आएगा। अब कंसिस्टेंट में भी दो चीजें होती है, एक होता है यूनिक, एक होता है सर यूनिक, या और दूसरा होता है मेनी या इनफाइनाइट। यूनिक का भी दूसरा नाम है सर वन। अब कंसिस्टेंट में भी आएगा दो, या तो यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन आप कर सकते हैं, या फिर मेनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दोनों एक ही नाम है। तो जब भी सॉल्यूशन निकलेगा तो सॉल्यूशन का दो केस, अगर हम एक्स वाई का वैल्यू निकाल रहे हैं तो या तो एक वैल्यू आएगा या तो बहुत सारे वैल्यू आएंगे। दूसरा केस कहता है नो सॉल्यूशन, जिसमें एक आता है आपका आएगा, इस नो सॉल्यूशन में आपका आएगा, जैसे यहां पे हो गया वन या यूनिक, यहां पे मेनी और इनफाइनाइट, तो यहां पे होगा नो सॉल्यूशन। यहां पे क्या होगा? इसका नाम ही है नो सॉल्यूशन, ठीक है, इसका नाम ही है नो सॉल्यूशन। तो इसका हम आगे करेंगे डिस्क्राइब करके, ठीक है। अब हमें पढ़ना है कि आपको जब क्वेश्चन मिलेगा तो आपको प्रूफ करना होगा, सो दैट कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है आपका दो वेरिएबल का, सो दैट दिस इक्वेशन सेटिस्फाई या फॉलो, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। सेकेंड वन इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि उसका एक आपका पढ़ना है, आपको एक फॉर्मूला दे रखा है, इसको फॉर्मूला कहो आप, ट्रिक कहो, वैल्यू पुट करके बस आपको निकालना है। जैसे सबसे पहले मेरे पास कोई अगर लीनियर इक्वेशन का फॉर्म यही होता है सर, लीनियर इक्वेशन का क्या होता है फॉर्म? यही होता है, सॉरी यहां पे वही होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में क्या है कि सबसे पहला यूनिक सॉल्यूशन या फिर कह सकते हैं वन सॉल्यूशन। जब यूनिक सॉल्यूशन की बात करेंगे तो यहां पे a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक है। दूसरा केस होता है आपका मेनी या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मेनी या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसका होता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, कोई दिक्कत? तीसरा आपका केस होता है नो सॉल्यूशन। तीसरा क्या होता है? नो सॉल्यूशन, जिसमें
a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। अब ये दोनों जो है आपका कौन सा केस होगा सर? कंसिस्टेंट का। कौन सा केस होगा? कंसिस्टेंट का। और ए आपका जो होता है वो किसका केस होता है? इनकंसिस्टेंट का। ठीक है, तो कंसिस्टेंट का दो, या तो एक सॉल्यूशन होगा या यूनिक, दोनों का सेम ही नेम है, या फिर मेनी या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो जब भी यूनिक या वन सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हमेशा a1 by a2, देख रहे हो, a1 मतलब x का कोफिशिएंट, a2 मतलब इस x का कोफिशिएंट, और b1 b2 मतलब इस y का कोफिशिएंट, b2 इस y का कोफिशिएंट, दोनों हमेशा बराबर नहीं होंगे, तो सेटिस्फाई करेगा यूनिक सॉल्यूशन। इन द सेम वे आपका जब तीनों बराबर हो, अब देखो एक थोड़ा सा ग्राफ की तरह से इसको समझा जाए, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन के ग्राफ में होता क्या है कि जब हम यूनिक सॉल्यूशन की बात करेंगे या वन सॉल्यूशन की बात करेंगे तो ग्राफ में हम, अब इसको हम इसलिए बाद में बता रहे हैं क्योंकि ग्राफिकल जो है हम लोग का सबसे फर्स्ट ही चैप्टर है जो कि अभी तक हम लेक्चर किए नहीं है। तो ग्राफ में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे दो लीनियर इक्वेशन के वैल्यू को, तो वहां पे कुछ ना कुछ वैल्यू आता है, एक्स वाई का वैल्यू आएगा। तो जब वहां पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक सॉल्यूशन निकल रहा है, तो इसको बोलेंगे वन या यूनिक सॉल्यूशन। और जब अगर आपका ग्राफ इस तरीके से बन रहा है, एक आपका लाइन है, इसी पे एक और लाइन आ रहा है, इसी पे एक और लाइन आ रहा है, तो यहां पे देख रहे हैं एक्स वाई का बहुत सारे वैल्यू आएंगे, इसलिए उसको बोलते हैं हम मेनी या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जब तक, और जब हम नो सॉल्यूशन की बात करेंगे तो नो सॉल्यूशन में दोनों जो आपका लाइन होता है वो पैरेलल होता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? नो सॉल्यूशन। वहां पे कोई भी वैल्यू आपका एक्स वाई का नहीं आएगा। तो यूनिक सॉल्यूशन में इंटरसेक्ट करेगा तो एक वैल्यू आ गया, इनफाइनाइट में एक के ऊपर क्या हो रहा है? एक के ऊपर क्या हो रहा है? दूसरा लाइन आ रहा है जिसपे एक्स और वाई का बहुत सारे वैल्यू आपके आएंगे। और जब भी हम बात करेंगे नो सॉल्यूशन का तो वहां पे लाइन क्या होंगे? पैरेलल, जो कि हम एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए तो इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, दैट मींस ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन व्हिच हैज नो सॉल्यूशन। अब हम क्या करते हैं कि इस तीनों सॉल्यूशन पे एक एक क्वेश्चन करेंगे, और इसके बाद एक और टाइप का क्वेश्चन है। पहला तो हो गया कि शो करना है, दूसरा टाइप है कि उसमें आपका जैसे यहाँ पे y के पहले कोफिशिएंट है, इस y के पहले है, या x के पहले, इस x के पहले, तो वहां पे आपको एक k दे देगा, p दे देगा, r दे देगा, और आपको फाइंड आउट करना है k का वैल्यू। तो उसमें बता देगा आपको कि दिस इज ए यूनिक सॉल्यूशन, सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। तो हम अभी तीनों पे एक एक क्वेश्चन करेंगे सेटिस्फाई का, फिर एक k का वैल्यू करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम करते हैं यूनिक सॉल्यूशन पे, जो कि पहला मेरा सॉल्यूशन है। ठीक है, अब देखिए यहां पे है क्वेश्चन आपके सामने है, so that the system of equation 2x plus 5y is equal to 17 and 5x plus 3y is equal to 14 has unique solution। आपको शो करना है कि ये जो इक्वेशन दे रखा है ये सेटिस्फाई कर रहा है यूनिक सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले यूनिक सॉल्यूशन का क्या लिखते हैं? यूनिक सॉल्यूशन का केस में हम लोग क्या लिए थे? a1 is by a2 is not equal to b1 by b2। तो a1 by a2 कभी भी बराबर b1 by b2 के नहीं होगा। तो हम पहले क्या करेंगे कि इस इक्वेशन से a1 का, a2 का, b1 b2 सारे का वैल्यू हम लिखेंगे। तो आप बताओ सर a1 का वैल्यू क्या होगा? a1 दैट मींस द कोफिशिएंट ऑफ x, तो क्या होगा? 2। a2 क्या होगा यहाँ पे? 5। b1 क्या होगा आपका? क्या होगा? b1 भी क्या होगा सर? 5। और b2 क्या होगा आपका? 3। अब हम इसको वैल्यू पुट आउट करते हैं। a1 दैट मींस 2 by 5 इज नॉट इक्वल टू b1 कितना? 5 by 3। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे सेटिस्फाई हुआ? कभी नहीं, दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, दैट मींस ये यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरा करते हैं, जो कि आपका दूसरा केस है मेनी सॉल्यूशन, जिसको कह सकते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, इक्वेशन हम लिखते हैं और उसके बाद करेंगे मेनी सॉल्यूशन का। उसका केस क्या होता है? a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। सॉरी तीनों इक्वल होगा। a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। उसमें बहुत सारे x और y का वैल्यू निकलता है, इसलिए तीनों क्या होगा? बराबर होगा। तो एक क्वेश्चन हम लिखते हैं 4x plus 6y
-7 बराबर 0, और आप एक ले लो 12x प्लस 18y, दूसरा है आपका 12x प्लस 18y माइनस 21 इज इक्वल टू 0 हैज मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। फॉर मेनी सॉल्यूशन हम लिखेंगे सबसे पहले, फॉर मेनी सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है सर, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अब यहां पे हम साइड में क्या लिखेंगे सर, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या लिख रहे हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू लिख रहे हैं। a1 दैट इज 4, a2 12, b1 6, b2 18, c1 minus 7 minus 2। इन दिस केस a1 a2 b1 b2 c1 से आप सबका वैल्यू हमने क्या किया, पुट कर दिया। आफ्टर कटिंग अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं, 4 का 12 है तो 4 3 12, 6 3 18, 7 3 21, तीनों क्या रहा है बराबर, एक सेटिस्फाई यूनिक सॉल्यूशन, दैट सॉरी मेनी सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब तीसरा एक क्वेश्चन करेंगे नो सॉल्यूशन का। तीसरा क्या क्वेश्चन करेंगे सर, नो सॉल्यूशन। उसका क्या होता है, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। तो नो सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग। हाँ, so that the system of equation 3x minus 5y minus 7 is equal to 0। और दूसरा इक्वेशन आपका है 6x minus 10y minus 3 is equal to 0। सॉरी ठीक है, हैज नो सॉल्यूशन। क्या सेटिस्फाई करना हमको, नो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले लिखेंगे फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। कोई दिक्कत, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। अब हम क्या लिखेंगे इस इक्वेशन से, a1 का वैल्यू, a2 का, b1 का, b2 का, c1 का और c2 का। a1 क्या होगा सर, x का कोफिशिएंट 3, b1 क्या होगा सर -5, c1 क्या होगा सर -7, a2 क्या होगा 6, b2 -10, c2 क्या होगा सर -3। ठीक है, अब हम यहां पे वैल्यू पुट करते हैं। 3 बाई कितना होगा सर 6, b1 कितना है -5 बाई -10, c1 c2 कितना है -7 बाई -3 नॉट इक्वल टू, देखो ये दोनों कट जाएगा, माइनस साइन कट गया। इसको अगर हम कट करते हैं 1/2 आएगा, इसको कट करते हैं 1/2 आएगा, ये तो आपका कटेगा नहीं, 7/3 रहेगा। देख रहे a1 बाई a2 b1 बाई b2 दोनों कितना आ रहा है 1/2, दोनों क्या हो गया सेम, बट यहाँ पे c1 बाई c2 सेम नहीं है, तो ये कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है सर, आपका नो सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से हम अभी तीनों पे एक एक क्वेश्चन किए हैं, यूनिक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ के। आपको एक के का वैल्यू निकालना है विच सेटिस्फाई यूनिक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। ओके, अब देखिए यहां पे हमने एक क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x minus 2y minus 3 is equal to 0, 3x plus ky minus 1 is equal to 0 has a unique solution। तो हमें वैल्यू निकालना है किसका सर, k का निकालना है, जो सेटिस्फाई कर रहा है कौन सा यूनिक सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं a1 का वैल्यू, a2 का, b1 का और b2 का। a1 कितना है सर, a1 x के पहले कुछ नहीं तो 1 है,
a2 कितना है 3 है, b1 कितना है -2 एंड b2 कितना है k है। इसी k का वैल्यू हमें निकालना है। तो मुझे कौन सा दे रखा है सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। अब क्या होगा, a1 कितना है 1 by 3, पुट कर दिया वैल्यू, a1 का 1 a2 का 3, नॉट इक्वल टू b1 कितना है -2 और इधर आपका k है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो k इज नॉट इक्वल टू -6, मतलब कहता है कि k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है लेकिन -6 नहीं होगा। दैट मीन्स इन दिस केस द वैल्यू ऑफ k विल बी अदर देन -6। वैल्यू ऑफ k विल बी अदर देन -6 के बराबर करें, नॉट इक्वल टू -6 नहीं होगा, -6 के अलावा कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो इस केस में हमने फाइंड आउट किया k का वैल्यू जो कि यूनिक सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करता है। अब दूसरा क्वेश्चन हम करने वाले हैं जिसमें इनफाइनाइट या मेनी सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करेगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हम इक्वेशन लिखते हैं, उसके बाद फिर लिखेंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हम करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, 2x - 3y बराबर -7, 2x - 3y -7 इज इक्वल टू 0। और दूसरा आपका है k + 1, एक अच्छा क्वेश्चन है सर, थोड़ा बड़ा है बट हम लोग समझ के अच्छे से करेंगे, +1 - 2k और एक ब्रैकेट में आपका है माइनस आपका है +4 - 5k इज इक्वल टू 0। ठीक है, हैज मेनी सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x - 3y - 7 इज इक्वल टू 0, k + 1x 1 - 2k y और 4 - 5k इज इक्वल टू 0। यहां पे ये आपका क्या हो गया a2, ये आपका क्या हो गया b2 और ये आपका क्या हो गया c2 और आपका ये b1 c1। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे, यहां पे लिखेंगे आपका वैल्यू क्या क्या है, a1 का कितना है सर 2, a2 का कितना है k + 1, b1 का कितना है -3, b2 का कितना है 1 - 2k। सबसे पहले आपको फाइंड आउट वैल्यू तो लिखना पड़ेगा ना, क्या क्या आप ले रहे हो। c1 का कितना है -7 और c2 का कितना है 4 - 5k। ठीक है, अब हमारे पास, अब हम जब मेनी सॉल्यूशन की बात करते हैं तो लिखेंगे क्या, फॉर मेनी सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं सर, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। ठीक है, क्या लिखेंगे, a1 by a2 b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। a1 कितना है 2 by a2 कितना है k + 1, b1 कितना है -3 बटा 1 - 2k, c1 कितना है -7 बटा 4 - 5k। अब आप क्या करो, एक बार इसको इसके बराबर कर दो और उसके बाद इसको इसके बराबर कर दो, तो क्या हो जाएगा 2 by k + 1 इज इक्वल टू, क्योंकि सारे बराबर है, आप पहला को थर्ड से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, 1 - 2k और एक क्या ले लेंगे -3 by 1 - 2k इज इक्वल टू -7 by 4 - 5k। ठीक है, तो पहले को दूसरा के बराबर कर रहे हैं क्योंकि सारे इक्वल है, और दूसरा को तीसरा के बराबर। अब इसको हम फाइंड आउट करते हैं वैल्यू। इसका वैल्यू फाइंड आउट कैसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, 2 से आप दोनों को गुना कर दो तो क्या हो जाएगा 2 × 1 = 2 - 4k, इधर आपका हो जाएगा -3k -1। अब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, अब इसको हम ऊपर करते हैं सॉल्व, ठीक है, इसको ऊपर सॉल्व करते हैं। अब देखो क्रॉस करोगे तो क्या होगा 1 - 2k, सॉरी क्या कर सकते हैं ऐसे, 2 × 1 - 2k लिख सकते हैं, -3 × k + 1 लिख सकते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं।
ऑन द अदर हैंड, अब इस का काम नहीं है तो वैल्यू पुट आउट हो गया मेरा। ऑन द अदर हैंड इसको ऊपर लिख सकते हैं, तो क्या करेंगे, ये आपका ये क्रॉस होगा, ये दोनों क्रॉस होगा, तो क्या लिख सकते हैं -3 किसके साथ गुना होगा सर, 4 - 5k के साथ, और वही -7 किसके साथ गुना होगा, 1 - 2k के साथ। ठीक है, अब इसको गुना कर ले, 2 1 जा 2 -4k और हो जाएगा -3k -3। फिर से इसको करेंगे तो -12 + 15k, और इधर जाएगा -7 + 14k। अब k वाले को एक तरफ, नंबर को एक तरफ ले जाओ, 2 + 3 यहीं रहेगा, -3k + 4k हो जाएगा। नंबर यहीं रहने दो, उधर से नंबर लेके आओ, +7 हो जाएगा, उधर आप लेकर जाओ, -15k हो जाएगा। सॉल्व इसको करोगे तो 5 यहाँ पे और यहाँ पे k हो गया। सॉल्व इसको करेंगे तो -5 होगा, -k होगा, k कट, सॉरी माइनस कट गया, तो आपका क्या बचेगा सर, k = 5। दैट मीन्स कह सकते हैं कि इन मेनी सॉल्यूशन इट हैज वैल्यू k = 5। तो k का वैल्यू क्या आया सर, 5। तो सबसे पहले हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू लिखे, उसके बाद हम सेटिस्फाई किए कि, उसके बाद हमने लिखा a1 a2 = b1 b2 by c1 = c1 c2, और हमने सब में वैल्यू पुट आउट किया। पुट करने के बाद मेरे पास 3 आया, तो मैं पहले को दूसरे के बराबर कर दिया और दूसरा को किसके बराबर किया, तीसरा के बराबर, और पहला को दूसरा के बराबर करने के बाद सॉल्यूशन ये आया, दूसरा को तीसरे करने के बाद सॉल्यूशन ये आया। दोनों से इक्वेशन करने के बाद आपका k = 5 ही आएगा, दोनों का सेम ही आएगा क्योंकि सारा बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट कर रहे हैं मेनी सॉल्यूशन में। और आपका एक लास्ट बच चुका है, लास्ट आपको बचा हुआ है सर नो सॉल्यूशन। लास्ट क्या है, नो सॉल्यूशन, उसमें भी हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे k का, जिसमें क्या है, नो सॉल्यूशन का। एक क्वेश्चन हम करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सॉल्यूशन ऑफ x + 2y - 5 क्या है, x + 2y - 5 = 0, और दूसरा इक्वेशन है 3x + ky - 15 = 0, -15 = 0। ठीक है, अब क्या होगा, यहां पे लिख सकते हैं विच हैज नो सॉल्यूशन। अब फिर से वही चीज, सबसे पहले हमको लिखना है a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू। ठीक है, a1 क्या है सर, 1, x के पहले कुछ नहीं तो 1, a2 क्या है 3, b1 क्या है 2, c1 सॉरी b2 क्या है k, c1 क्या है -5, c2 क्या है -50। हो गया, अब लिखेंगे फॉर नो सॉल्यूशन, a1 by a2 = b1 by b2 is not equal to c1 by c2। ठीक है, और वैल्यू पुट आउट करेंगे तो 1/3 = 2 by k is not equal to -5 by -15, माइनस कट कर दो। अब इस केस में क्या करो कि एक बार इस दोनों को बराबर करो, फिर इस दोनों को करो, तो लिख सकते हैं 1/3 = 2/k, और फिर लिख सकते हैं 2/k is not equal to 5/50। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो k × 1 that will be k and 3 × 2 that will be 6। तो k का वैल्यू कितना है, 6। इस केस में क्या होगा, 5 × k 5k, और ये आपका हो जाएगा 30, क्या है, नॉट इक्वल, तो k is not equal to 6 हो जाएगा। तो दो है, यहाँ पे k का वैल्यू 6 आएगा, और एक है k is not equal to 6, जो कि इम्पॉसिबल है ही नहीं, k का वैल्यू 6 नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम आज पढ़े कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में दो चीज पढ़े, यूनिक और मेनी सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन। जिसमें कंसिस्टेंट में हमने तीनों को वेरीफाई किया कि सॉल्यूशन को वेरीफाई कर रहा है या नहीं, फिर हमने इस तीनों पे वैल्यू फाइंड आउट किया k का। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इस एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चंस है मोर देन इनफ सारे सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इसके बाद जो आपका टॉपिक है, इसके बाद टॉपिक जो आपका वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम जो है, उस वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग डिफरेंशिएट करके करेंगे। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस नंबर्स पे हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके
एज पे डिपेंडेंट है, कुछ क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन आपके स्पीड से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड, सारी चीजें हैं। तो अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके हम लोग करेंगे। थैंक यू सो मच।